अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं आज प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। यानी आज मैं नगट्स बनाऊँगी अपने किचन में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, बोनलेस मैंने चिकन लिया था। उसके बाद मैंने 1.5 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। उसके साथ साथ मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। ये मैंने फ्रेश लहसुन अदरक छील के डाला था। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं। लेमन का रस आपने निकाल लेना है। 1 टेबलस्पून लेमन का रस निकला था। उसके बाद मैंने सोया सॉस लिए है 1 टेबलस्पून। ये मैंने जनाब लिया है कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। उसके साथ मैंने ये ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून। 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का अंडा लिया है, इसको मैंने धो के रखा था। 4 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड आपने फीकी लेनी है, मीठी ब्रेड नहीं लेनी। उसके किनारे मैंने उतार लिए थे चारों ब्रेड के स्लाइस के। अब मैंने इसके पीसीस करने हैं। पीस करके मैंने इसको सबसे पहले इसको चॉप करना है। इसको मैंने पीस करके चॉपर में डाल दिया है और 1 मिनट के लिए मैं चॉपर चला दूंगी और इसको बारीक पीस लूँगी। ये देखिए चॉपर मैंने चला दिया, इसको मैंने बारीक पीस लेना है। जैसे ही ये बारीक पीस जाएगी उसके बाद मैंने इसमें चिकन जो बोनलेस लिया था हाफ़ के जी वो डालना है। हाफ़ के जी बोनलेस डाल दिया मैंने इसमें। उसके बाद मैंने जो स्पाइसेस लिए थे जिसमें है नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं चॉपर के अंदर डाल दूँगी। साथ कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। और मैंने चॉपर 2 मिनट के लिए चला देना है। आपने चेक कर लेना है 2 मिनट के बाद, अगर ये सारी चीज़ें बारीक हो जाए तो ओके, वरना आप मज़ीद चॉपर चला के इसको बारीक कर लें। अब मैं इसको नगट्स की शक्ल दूँगी। हाथों को पहले आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। अब इसको आपने नगट्स की शक्ल देनी है। मुख्तलिफ़ शेप के होते हैं, मैंने ये इस शेप के बनाए हैं, आप स्टार की शेप में भी बना सकते हैं। अब कोटिंग के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें डाली हैं, चंद चुटकियाँ मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नगट्स के पहले मैं मैदे के कोट करूँगी, उसके बाद मैं इसको अंडे में डिप करूँगी। एक हाथ से मैं कोटिंग करूँगी, एक हाथ से मैं अंडे के साथ डिप करूँगी। अंडे वाला हाथ मैंने मैदे को नहीं लगाना, वरना फिर मैदे से स्मेल आएगी अंडे की। ये देखिए मैंने इसको डिप कर लिया है। अब मैं इसको दूसरे नगट्स को पकड़ा मैंने और इसकी भी मैंने कोटिंग कर लेनी है और मैंने इसको अंडे में डिप कर देना है। ये 2 नगट्स मैंने पहले मैदे की कोट किया है, उसके बाद अंडे में डिप किया है। अब मैं इस पे लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। अब मैं सारे नगट्स पहले इसी तरह तैयार करूंगी। अगर आपको फ्रोज़न नगट्स की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये नगट्स मेरे रेडी हो गए हैं, अब सिर्फ फ्राई करने वाले रह गए हैं। पहले मैंने सारे नगट्स तैयार कर लेने हैं, उसके बाद मैंने इनको फ्राई करना है। सबसे पहले आपने ऑयल को गरम कर लेना है। आपने ऑयल तेज़ गरम करना है, उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने नगट्स फ्राई करने हैं, वरना ये नगट्स जल जाएंगे। एक एक करके मैंने पैन में ये नगट्स डाल दिए हैं। 1 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं चेक करूँगी कि अगर ये कुक हो गया तो फिर इसको पलट दूँगी। ये देखने में ही बहुत यम्मी लग रहे हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतर रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।
اور کائنڈلی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے اس کو سبسکرائب کر دیا کرے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ میرے نگٹس کچھ زیادہ ریڈ ہو گئے تھے کیونکہ اچانک مہمان آ گیا، میں ذرا ان کے دھیان لگ گئی تھی، اس وجہ سے ایک سائڈ سے نگٹس زیادہ ریڈ ہو گیا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے بہت زیادہ ریڈ نہ ہوں، گولڈن براؤن آپ کے نگٹس ہوں۔ یہ دیکھیں سارے نگٹس ریڈی ہو گئے ہیں، کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی ہیں، بچوں کو آج بہت پسند آئے ہیں یہ نگٹس۔ آپ بھی اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نگٹس ضرور بنائیے گا، بچے خوش تو آپ بھی خوش۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔